गाइस, हाउ आर यू? मैं राकेश कुमार सिन्हा आपके सामने फिर से एक्टर का पार्ट 3 लेकर आया हूँ। आज मैं ऐसे डिफरेंट सवाल पढ़ाने जा रहा हूँ कि बच्चे ज़्यादातर भूल जाते हैं। और याद रखिए, जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, ये तो भी छोटे छोटे बच्चे हैं, क्लास 8 के। यही सेम चीज आपको 10th में मिलेंगे, 9th में तो मिलेंगे ही, 10th में कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आप पढ़ेंगे 10th क्लास का, तो आपको ऐसे सवाल बहुत मिलेंगे और इससे भी ज्यादा खतरनाक। तो फिलहाल बेस अभी मजबूत करते हैं, बाद 10th का देखा जाएगा। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लगे रहे, देखते रहे, क्योंकि इसको नेग्लेक्ट ना करें। बहुत सारे बच्चों ऐसा करते हैं कि आप जब मेरा वीडियो पहली बार देखते हैं, चाहे कोई भी चीज़ आपने देखा, तो करते कि यार बहुत अच्छा पढ़ा है, ठीक है। जो पूरा देखते हैं कहते हैं हाँ ठीक है, लाइक करते हैं, चलो भाई शेयर कर देता, अच्छा पढ़ा है। बात अच्छा लाइक की नहीं है, आपको अच्छा से समझने की बात है। मैं आपको लाइक करने के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, मैं इसके लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं पढ़ा रहा हूँ आप बेटा सीखे, जाने, आपको भविष्य बनाना है। आपको भविष्य बनाने के लिए मैं ऐसा इतना अच्छा पढ़ा रहा हूँ। हो सकता है हमसे भी ज़्यादा अच्छा लोग पढ़ा रहे होंगे, लेकिन मेरा समझाने का तरीका आपको डिफरेंट जरूर दूसरों से मिलेगा, पक्का मैं जानता हूँ। क्योंकि मेरा तजुर्बा आज एक दिन का नहीं है, कई दिन होता है। तो खैर, मैं इतना अपने आप को प्रूफ करना नहीं चाहता हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप बेटा लाइक सब्सक्राइब तो करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप लाइक सब्सक्राइब के चक्कर न पड़े, आप बेटा पढ़ाई करें। आपका भविष्य है, एक बार नहीं कई बार आप इस वीडियो को देखें, समझें। लाइक तो ठीक है, समझें, आपके जिंदगी की सवाल है, ठीक है ना। आपको लाइक तो बहुत सारे मिले, लेकिन आप पसंद करना पसंद की बात नहीं है, आपको जिंदगी बनाने की बात है। जो चीज़ हमको जिंदगी भर साथ देगा, उसको लाइक ना करें, तो हल्का में ना लें। आप अगर हम भी हल्का में लेते हैं, तो आज शायद आपके सामने इस तरीके से बात नहीं करें। आप इस बात को माने ना माने अलग बात, लेकिन रियलिटी यही है, रियलिटी छुपता नहीं। रियलिटी यही है कि जो मेहनत करता है, जिंदगी भर उसका साथ है। मुझे जितना समझाना था मैंने समझा लिया, अब भाई आपकी मर्जी। क्लियर? चलिए हम ज़्यादा देर न करते बेटा, हम स्टार्ट करते हैं, सीखते हैं। जो पहला सवाल है, इसको मैंने उतार लिया। क्या सवाल है? 4a² माइनस 4a प्लस 1 माइनस 9b² का, ठीक है ना। ये फैक्टर बनेगा कैसे, कैसे बनाते हैं, ऐसे डिफरेंट सवाल को मैं आसानी से समझा देता हूँ, तो आप बने रहें। इसके लिए आपको एक छोटा सा चीज़ समझना। इसको बनाने से पहले आप एक छोटा सा चीज़ समझे कि सिर्फ इसका होल स्क्वायर कितना होता है। यानी हमको स्क्वायरिंग बनाना है, इसको हमको स्क्वायरिंग पर फॉर्म बनाना है। 4a² माइनस 4a प्लस 1 को मैं स्क्वायर, इसको रहने दीजिए, अभी इसको हटा देते हैं। फिलहाल अभी हम इसको सीखते हैं, इसको रहने देते हैं। फिलहाल हम इसको सॉल्व करते हैं कि बनता कैसे है। तो क्या है कि ये 4a² को क्या मैं 2a का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? तो लिख सकता हूँ। यहाँ देखिए स्क्वायरिंग तो इसका हो सकता है, लेकिन a का नहीं हो। तो a का नहीं होने की वजह से 4 का 2 का स्क्वायर कर सकते थे। 2a का स्क्वायर करने का मतलब कि 4a², जो कि a² नहीं है। जैसे यहाँ a² है, यहाँ a² नहीं है, यानी कि 4 का तो 2 बनेगा स्क्वायर, लेकिन इसका नहीं बनेगा, इसलिए किसी का नहीं बनेगा। जब भी बनेगा दोनों का बनेगा, ना तो किसी का नहीं बनेगा। क्लियर? अब आप इसके बाद क्या करें कि प्लस 1 को तो भाई मैं 1 का होल स्क्वायर लिख ही सकता हूँ। तो 2 का अगर स्क्वायर बनता है a² प्लस b², पहला ग्रुप बनता है जो ब्रैकेट के अंदर वो a बनता है, और जो दूसरा ब्रैकेट के अंदर बनता है वो b होता है। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, और रह गया बीच का, क्या करूं मैं? तो -2, ये ब्रैकेट वाला 2a और ये ब्रैकेट वाला 3 के फॉर्म में बदलते हैं। यानी बीच वाला जिसका स्क्वायर नहीं होता है, उसको 2ab के फॉर्म में ही बदलते हैं, सिर्फ 2ab। अब पूछो a क्या है? यही जो मैंने स्क्वायरिंग किया वो a ग्रुप का, और जो स्क्वायरिंग किया b ग्रुप का। यानी स्क्वायरिंग छोड़ो, ये स्क्वायरिंग नहीं लेते हैं हम, यहाँ पर सिर्फ 2a लेते हैं और ये 1 लेते हैं, बस इसके स्क्वायरिंग लेते हैं, यानी 2ab लेते हैं। तो ये हो गया किसका फॉर्मूला? 2a माइनस b का होल स्क्वायर। अब तो माइनस हो गया तो किसको 2ab माइनस में, अगर प्लस होता तो प्लस का होल स्क्वायर। क्लियर? ये इतना बात समझ गए, ये किसका होल स्क्वायर हो गया? यही होल स्क्वायर अगर बनाना सीख गए तो समझ लीजिए कुछ नहीं है, ये आपका हलवा हो गया, हलवा सवाल। अब बताओ कैसा हलवा हो गया? तो चलिए अब बताते हैं। यहाँ आपका क्या था? 9b²। देख लीजिए, क्या मैं उसको भी 3b का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ या नहीं? लिख सकता हूँ। माइनस यहाँ भी वही सेम चीज उतार दे। अब ये क्या हो गया कि इसका स्क्वायर और माइनस इसका स्क्वायर, यानी मैंने पढ़ाया था इसको ठीक पिछले वाले वीडियो में कि माइनस के अगल और बगल, यानी आइदर साइड ऑफ द माइनस,
क्लियर ना? माइनस के अगल और बगल दोनों तरफ अगर किसी चीज का चाहे एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी हो, ए बी सी डी कुछ भी हो और उसका स्क्वायरिंग हो तो क्या होता है? स्क्वायर तो माइनस का नहीं मैंने किया, मैंने माइनस का स्क्वायर नहीं किया, माइनस का नहीं, सिर्फ ए का और बी का, इस ब्रैकेट का उस ब्रैकेट का स्क्वायर किया। इसलिए ये ए बी माइनस सी डी का स्क्वायर नहीं बनेगा, ये ऐसा नहीं होता है। क्यों क्यों ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अभी अभी मैंने क्या बोला, इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है, लेकिन माइनस का स्क्वायर नहीं है। और इसके अंदर क्या हो गया कि इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है, साथ में माइनस का भी स्क्वायर हो गया, और माइनस का स्क्वायर तो होता है प्लस। तो इसका मतलब कि ऐसे दोनों को एक साथ, जो अलग अलग मैं उसको एक साथ नहीं लिख सकता। क्लियर? क्योंकि यहाँ माइनस सिंगल है और यहाँ माइनस डबल है, तो दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं? इसका चक्कर ना पड़े। जब दोनों तरफ अगल बगल माइनस के बराबर होते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है ए बी में आप जोड़ दीजिए सी डी को और ए बी में आप घटा दीजिए सी डी को, बस। अब पूछो ऐसे कैसे हो गया? हम बताते हैं इसको और डिटेल्स आप समझे। ए बी आपके पास दो है, कहाँ है? क्योंकि एक यहाँ एक यहाँ। सी डी यहाँ पर दो है, सॉरी यहाँ सी डी दो है, कहाँ है? एक सी डी यहाँ, एक सी डी यहाँ। अब हमने प्लस माइनस क्यों लिखा है? क्योंकि माइनस तो सिंगल है, तो सिंगल में माइनस पाने का फॉर्मूला होता है प्लस दूसरा माइनस। दोनों को गुना करके देख लो, या फिर माइनस के एक और पाने का माइनस गुना प्लस। और कोई माइनस को लाने का तरीका आपको मालूम है? क्योंकि एक माइनस को मतलब हम दो माइनस लिखते हैं तो प्लस हो जाएंगे ना। दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? प्लस होता है, और यहाँ क्या होता है? माइनस होता है। इसलिए हमको दो ए बी तो मिल गए, दो ए बी मिल गए, दो सी डी मिल गए, और माइनस को मैंने प्लस और माइनस का कॉम्बिनेशन में लिख दिया। तो दोनों का मल्टीप्लाई चुका तो दो टुकड़े तो करना है, और माइनस वाले दोनों में लिख नहीं सकते हैं। अगर माइनस लिखते हैं तो प्लस हो जाएंगे, इसलिए जबकि प्लस तो था नहीं, अब प्लस का फार्मूला बनता भी नहीं। वैसे वैसे इसका टुकड़े छोड़ दे। आपसे भी ये जाने कि अगर माइनस का अगल बगल स्क्वायरिंग होता है तो याद रखें ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में होता है। क्या बोला मैंने? ए प्लस बी और ए माइनस बी दो अलग अलग फॉर्म के फैक्टर के फॉर्म में होते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यही सेम चीज अब हम क्या करेंगे कि ये मेरा पहला ग्रुप जो है ए है और ये मेरा बी ग्रुप का है। क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बीच में माइनस सिंगल है, तो क्या हुआ इसका फॉर्मूला? 2a माइनस 1 में, यानी ए में हम 3b को जोड़ देंगे, और सेम चीज 2a माइनस 1 में 3b को घटा देंगे। यानी एक बी को हमने एक बार जोड़, जैसे मैंने यहाँ क्या सी डी को मैंने जोड़ दिया, सी डी को घटा दिया। ए बी से कोई लेना नहीं है, माइनस की जो आगे होता है उसको जोड़ घटा। क्लियर? मैंने यानी कि 3b को हम माइनस किया, प्लस किया और वहां माइनस किया। आंसर यही फैक्टर होता है। ऐसे सवाल को बनाने का यही तरीका होता है। मैं इसलिए आपको आसानी से धीरे धीरे तरीका पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आपको 10th में भी यही सेम चीज है। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बहुत कुछ उसमें जोड़ने वाले हैं 10th में। ये तो 8, 7, 8 की बात मैं कर रहा हूँ। जब आप 9, 10 में पढ़ेंगे तो आपके बेटा इससे ज़्यादा डिफिकल्ट मिलेंगे। ताकि इसलिए मैं अभी डिटेल से पढ़ा रहा हूँ, ताकि आप भूल न जाएं। आप 10th तक हमेशा याद रखेंगे कि एक्चुअली बनता कैसे, होता कैसे है। ठीक है ना? किसी प्रकार का बुलाने वाला सवाल हो तो आप सबसे पहले स्क्वायरिंग बनाए, जोड़ा बनाए, स्क्वायरिंग बनाए, और फिर अगल बगल माइनस का लाने का तरीका सोचे कि किस तरीके से मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फॉर्मूला बनाऊँ, और उसके बाद फिर एक बार जोड़ देंगे और घटाने वाला फॉर्मूला लगा। अभी और मैं सिखाऊंगा। देखिए बच्चों, अब अगला सवाल, सेकंड सवाल को ध्यान से देखिए। सवाल वही है, थोड़ा पलट दिया है, थोड़ा बदल दिया। क्या बदल दिया है? कि जो चीज मैं शुरू में लिखा था उसे लास्ट में किया हूँ, और जो लास्ट में है मैंने उसे शुरू में लिया है। अब इसको कैसे बनाते हैं? सेम तरीका से ही बनेंगे, ग्रुप बनाएंगे। ए और बी अलग अलग ब्रैकेट का ग्रुप बनाएंगे, और उसके बाद एक बार जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे वाला फॉर्म में बनाएंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। कैसे बनेंगे? क्योंकि ये तीनों एक ग्रुप में, ये अकेला ग्रुप में है। कैसे हम जाने कि ये इस ग्रुप का नहीं है? क्योंकि बी स्क्वायर है, यहाँ ए तीनों 1 टाइप के हैं। तो चलिए सबसे पहले आप 3b का स्क्वायर मत कीजिएगा। अगर कर दिए तो आपका गलत हो सकता है। कैसे गलत हो सकता है सर? क्योंकि हम बता रहे हैं, आप गलत कैसे करेंगे? क्योंकि 3b का स्क्वायर करेंगे तो जरूर यहाँ 2b का 2a का स्क्वायर करेंगे, और जब 2a का स्क्वायर करेंगे यहाँ भी वही 1 का स्क्वायर करेंगे, तो माइनस कैसे बाहर निकालेंगे? माइनस पहले निकाल ले, पहले ग्रुप बनाए, उसके बाद स्क्वायरिंग करते रहे यार, कर लेना बाद में। थोड़ा सा इंतजार करो, घबराओ नहीं, देख लो। पहले मैं इसको अलग किया, अलग ग्रुप में,
और इन तीनों को एक ग्रुप में बनाना है, एक बक्से में बनाना है, एक ब्रैकेट में बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? माइनस निकालना पड़ेगा यार, क्योंकि 4 स्क्वायर क्या है? माइनस है। तो निकालेंगे तब ना 4 स्क्वायर आपका ए स्क्वायर में पाएगा प्लस में, है कि नहीं है? माइनस को बाहर निकालेंगे। तो जब बक्से में हम कोई चीज को डाल रहे हैं और एक से मैंने माइनस निकाला, तो जो जो डालेंगे सबसे माइनस निकालेंगे, क्योंकि जो जो जाएगा उस रूम में सब में एक बच्चे से अगर मैंने कुछ लिया है तो सबसे लूंगा, अगर मैंने एक बच्चे को दिया है तो सबको दूंगा। ब्रैकेट के अंदर या बक्से के अंदर या फिर कोई एक कमरे के अंदर मैं किसी को 5 रुपए देकर अंदर करता हूँ, जिस जिस लड़कों को अंदर करूंगा सबको 5-5 रुपए दूंगा। या फिर किसी सिनेमा हॉल में एक आदमी को हमने 10 रुपए देकर अंदर किया, तो जो जो जाएंगे सबसे 10-10 रुपए लूंगा। मैंने भी तो वही किया यार। माइनस अगर इस तीनों को ग्रुप से अगर निकालना है, इससे अगर निकालते हैं तो सब निकालेंगे, सब निकालेंगे। अब एक प्लस में 2 माइनस होते हैं, मैंने सिखाया था। एक प्लस 2 माइनस से बनता है। फिर से ध्यान देके, ये माइनस यहाँ लिख दे और ये माइनस जो ऐसे है वो यहाँ है। 2 माइनस मिलकर के प्लस बनता है। एक माइनस से प्लस नहीं बन सकता है। 2 माइनस कैसे? ये माइनस यहाँ और ये माइनस जम करके आएगा ऐसे, प्लस बन गया। यानी कि एक प्लस में 2 माइनस होते हैं। इसके पास 2 माइनस, एक निकल गया, चूंकि निकालेंगे तीनों से, एक निकल गया, ये 4 माइनस और एक सिंगल माइनस वो निकल ही गया प्लस। अब ये ग्रुप बना या नहीं बना? ये अलग ग्रुप, ये अलग ग्रुप, इस बक्से का अलग ग्रुप, इस कमरे का अलग ग्रुप, उस कमरे का अलग ग्रुप। उस कमरे में ध्यान देना माइनस है, इसलिए मैंने उस सवाल को पहले बताया, उसको आगे बताया, क्योंकि वो सिंगल था। यहाँ इतने सारे हैं, मैं टेढ़ा था सवाल। अगर पहली बार इसे पढ़ाता तो आपको शायद समझ नहीं आया, हम जानते हैं, लेकिन चूंकि हम भी इस रास्ते से गुजरे हैं ना, इसलिए हमको पता है। आप लोग नहीं जानते हैं, आप लोग ऊपर ऊपर छाली देखते हैं। टीचर ने पढ़ाया, हमने उतार लिया, बस हो गया काम का, फिर बाद में भूल जाते हैं। आपको मालूम है, आपको याद कैसे दिलाते हैं। आप देखिए इस बात को ध्यान से देखिए, मैंने क्या किया, इसका अलग ग्रुप, इन तीनों का अलग ग्रुप। जब इन तीनों ग्रुप अलग करना है तो माइनस आपको बाहर करना है, और जब माइनस बाहर हो गया तो ये माइनस किसका है? सिर्फ इसका है। किसका भी है? नहीं है, ये माइनस सिर्फ इसका था। अब देखो ब्रैकेट अगर बना दिया, ये गोला बना दिया, जो गोला किया इस पूरी को किया एक ग्रुप नया, ये माइनस किसका है? पूरे का हुआ कि नहीं हुआ? गोला करने से पहले सिर्फ इसका था, अब गोला कर दिया तो तीनों का हो गया। तो तीनों कैसे हो गया? तीनों का नहीं हो सकता, क्योंकि है तीनों का बन गया, लेकिन एक्चुअली था सिर्फ इसका। तो अब यहाँ पर यह क्या हुआ कि अगर ब्रैकेट खोल तो माइनस 17 चला जाएगा, और जब अंदर जाएगा तो माइनस 4 भी हो जाएगा, निकलेगा। तो तीनों ब्रैकेट तीन को ग्रुप में अगर किसी ग्रुप बनाते हैं और उस ग्रुप में 3 हो, 4 हो, 2 है, 5 है, 10 है, जितने भी है, अगर माइनस निकालते हैं तो सबसे निकालेंगे, नहीं निकालते हैं तो किसी से नहीं निकालेंगे। और यहाँ माइनस अपने आप निकल रहा है, तो अपने आप अगर निकल रहा है माइनस, तो तीनों से निकालना पड़ेगा जिसका इसका ग्रुप बनता है। इतना अगर आपको समझ आ गया, तब इसके आगे आप बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? जैसे मैंने पहले बनाया था कि ये 3b का स्क्वायर होगा और ये आपका 2a माइनस 1 का स्क्वायर होगा। अब इतना डिटेल से नहीं बताऊंगा कि कैसे हो गया यार, इसके पहले वाला सवाल को आप देखोगे, इसलिए आप समझ जाओगे। तो 3b से आप हटाएंगे, 3b से जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2a माइनस 1, और जब 3b से घटाएंगे, यानी इन दोनों को घटाना है, तो किसी भी ब्रैकेट के अंदर ए बी सी डी कुछ भी हो, अगर ए बी सी को घटाना है, ब्रैकेट किसका है? मतलब ए प्लस बी प्लस सी, इस ब्रैकेट को घटाना है। वहां मैंने क्या करा? जोड़ तो दिया, अब घटाने की बारी आती है। ध्यान दे कि अगर ए प्लस बी प्लस सी को करें घटाना है, ये माइनस किसका है? सिर्फ ए का या बी का या सी का या तीनों का? तीनों का। जैसे हटेगा ए का पहले साइन कर लेगा, जैसी हटा माइनस तो ए माइनस में होगा, तो केवल यही माइनस होगा कि ये भी होगा? अरे यार, ग्रुप में तो तीनों थे, एक का बदलेगा, 2 को नहीं बदलेगा, क्यों? किसी कमरे में 3 बच्चे थे, हम एक को 20 रुपया दिया, दोनों को छोड़ दिया, कैसा लगेगा उन लोग को? सेम बात। माइनस जब ये हुआ, इसका भी सेम बदलेगा, और ये प्लस होगा। जो प्लस था वो माइनस में, जो माइनस था वो प्लस में। आप बात को अगर समझ गए होंगे, चलिए बनाते हैं। माइनस 2a, चूंकि ब्रैकेट जैसे हटेगा, ये ब्रैकेट जैसे हटेगा, जो 2a प्लस के अंदर था प्लस में, और वो माइनस हो जाएगा, और जो माइनस था ये प्लस हो जाएगा। अब हम देखिए कैसे करते हैं। माइनस 2a हो जाएगा, और जब ये माइनस इस माइनस को देगा तो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि 1 को एक और माइनस मिल गया। वही बात, माइनस को एक और माइनस मिल गया, प्लस हो गया।
सेम रीजन से वहां पर 2a माइनस प्लस, जो 2a माइनस 1 था वो माइनस 2a प्लस 1 हो जाएगा। इतना समझा? ये हो गया आपका आंसर। यार आप वीडियो को एक बार नहीं, अभी तो पहली बार देख रहे हैं ना, लाइक किए हैं, पसंद कर रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा भी होगा, लेकिन लाइक करना आपका जिंदगी नहीं है। आपका जिंदगी लाइक करने से नहीं बनेगा। आप इसको कई बार देखें, समझें, और हो सकता है हमसे भी ज़्यादा अच्छा कोई समझा रहा हो तो उसको भी देखें। हम यार देखने क्लिक नहीं करें कि आप मेरा ही वीडियो देखें, आपको बस सीखने से। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। 9a² माइनस b² माइनस 12a प्लस 4। अब हम क्या करें ऐसे सवाल को? सेम सवाल है, थोड़ा सा इधर का उधर घुमाएंगे, आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। एग्जाम अगर आएंगे तो कैसे पहचानेंगे, कैसे किसका ग्रुप है, कैसे जानेंगे? आप देखिए, स्क्वायरिंग इसका हो सकता है, हाँ हो सकता है। इसका स्क्वायरिंग हो सकता है, तो हाँ हो सकता है। इसका तो नहीं, लेकिन इसका स्क्वायरिंग हो सकता है, तो हाँ हो सकता है। बात यहाँ पर है कि जो जिसका नहीं हो रहा है वो क्या है? 12a, बी नहीं a, तो a ग्रुप का है। ए और बिना ए का, ये तीनों ए ग्रुप का है। ये तीनों आपका ए ग्रुप का, और बी अकेला क्या कर रहा है? या बीच में अकेला क्या कर रहा है? जब हम तीनों ए ग्रुप का है तो उसको किनारे कर दो ना, क्या बीच में अटके हुए हो? यही सवाल एग्जाम में आपको डिफिकल्ट बनाता है। क्या अभी तक तुमने सीखा था कि ये अलग है, ये तीनों एक ग्रुप है। अब लगता है बी और 2 का स्क्वायरिंग करके सॉल्व करना। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा कि समझ नहीं आ रहा है कि ए कहां से आ गया। सर सवाल गलत है, बी है तो यहाँ ए आ गया। होता है, ऐसे होते हैं, ऐसे सवाल आपको बेवकूफ बनाते हैं। आपको पहचानना पड़ेगा कि किस किस ग्रुप का है, किस ग्रुप का है। a² b², 2 का 4 है, 2 का स्क्वायर, लेकिन 12a में आपको पहचानना क्या a का है या b का ग्रुप का है। अगर आप पहचान गए तो सीखे, तो पहचान क्या गया? ये a ग्रुप का है, b का नहीं है। तो क्या करेंगे हम? इसके बाद हम क्या करेंगे? सब कुछ करना नहीं है। 9a² माइनस 12a प्लस 4 मैंने लिया, ये तीनों के एक ग्रुप बनाया, और माइनस b² किनारे कर दिया। और इसके आगे आप बना लेंगे, क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? ये 3a का स्क्वायर, 9a² को मैं लिख सकता इतना, और प्लस 4 को मैं लिख सकता 2 का स्क्वायर। और 12a को मैं क्या करूं? मैंने क्या बताया था पहले सवाल में, फर्स्ट सवाल में, कि अगर किसी a का, किसी ब्रैकेट का स्क्वायर है, और अगर अगला दूसरे ब्रैकेट का स्क्वायर, ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर है, तो बीच वाला अपने आप 2ab पर टूट जाता है। तो माइनस 2a कौन है? जो ब्रैकेट वाला है a, और b कौन है? ये ब्रैकेट। अब देखिए 3 टू 6, 3 टू 12, तो 3 टू 6 और 6 टू 12, a आ गया कि नहीं आ गया? वो अपने आप आ जाता है। कितना आ गया? यानी कि ये तीनों के तीनों ए ग्रुप का है, और ये अकेला माइनस पर जो b² b का स्क्वायर कर दो। वो अकेले रहने दो, बाद में जो उसका दिखा देगा। फिलहाल तो इसका स्क्वायर करते हैं, क्या हो जाएगा? ये 3a² माइनस 3a इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर, a² माइनस 2ab प्लस b²। आप समझ गए? आप समझ गए क्या करना है? 3a माइनस 2 का स्क्वायर, माइनस क्यों? क्योंकि 2ab माइनस में है। अगर प्लस में 2ab होगा, चूंकि बीच में a और b को तो समझ में आ रहा है, लेकिन प्लस का b² होगा या माइनस का होगा, ये आपको तय करना है 2ab से। 2ab अगर प्लस में है तो प्लस देकर स्क्वायर करेंगे, माइनस में आ जाते हैं माइनस का स्क्वायर करते हैं। याद रखना, भूलना मत। और अब इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक का वैल्यू, जो लंबा सा था, चौड़ा सा था, 3 थे, छोटा होकर सिर्फ सिंगल। यहाँ से यहाँ तक का ग्रुप का वैल्यू, सिर्फ इतने बड़े ग्रुप का वैल्यू सिर्फ इतना छोटा बना स्क्वायर में, और ये माइनस b का स्क्वायर। इसके बाद आप क्या करोगे? 3a माइनस 2 में हम b को जोड़ेंगे, 3a माइनस 2 में b को घटाएंगे, बस हो गया आपका आंसर। चलिए ज्यादा देर नहीं करते, वीडियो बड़ा हो जाएगा ना। अब क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ाते हैं। आज का आखिरी सवाल स्टार्ट करते हैं। क्या है इसमें? 4x² माइनस 9 प्लस 6y माइनस y²। मैं देखो इधर उधर घुमा कर ही दिया हूँ आपको, ताकि आप पहचानना सीख जाए अच्छी तरीके से। क्लियर ना? तो क्या है, देख रहे हैं कि कौन कौन किसका ग्रुप का है। इसका स्क्वायर हो सकता है, इसका स्क्वायर हो सकता है, इसका स्क्वायर हो सकता है, और जिसका स्क्वायर नहीं हो रहा वो y है, यानी y ग्रुप का है, x नहीं है, x अलग है, ये y ग्रुप का है, यानी ये तीनों एक साथ है। ये 9 है, 9। चलिए तो बात समझे, ये तीनों एक ग्रुप का है, तो कैसे ग्रुप बनाएंगे? जस्ट यही सवाल, जस्ट इसी टाइप का सवाल है, लेकिन बात को थोड़ा सा घुमा फिरा के दिया गया है। 9 पहले का है, चूंकि आपको क्या था a² या y² के था, 9 मार्क किया था।
अब मैं उसी को आपको कर सकता हूँ। अभी 4x को 4x इसको एक ग्रुप बनाए, अभी स्क्वायर स्क्वायर चक्कर ना पड़े। जब उधर 3-4 ठोस ग्रुप बनाना है, सिंगल होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन 3-4 लोगों का ग्रुप बनाना है और माइनस बाहर निकालना है तो पहले ग्रुप बनाना सीखा। भी स्क्वायर स्क्वायर का चक्कर छोड़ दो, माइनस निकालना है, तीनों को एक ग्रुप में एक बक्से में डालना। अभी तो अलग अलग, अभी तो सब अलग अलग है, लेकिन जब बक्से में डालने की बात आएगी तो निकालना तो पड़ेगा। माइनस निकालो या प्लस निकालो, माइनस तो निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि ब्रैकेट जैसे ही बक्सा बनाएंगे जो 9 आपका माइनस में दिख रहा था बक्से के अंदर प्लस हो जाएगा। एक का साइन बदल गया तो सबका साइन बदलना पड़ेगा, बदलना तो सबका पड़ेगा, तो चलिए बदल देते हैं। माइनस निकाल दिए 9 से बाहर निकालते हैं तो 9 अंदर प्लस में, इसका भी इसमें भी माइनस निकालते हैं, क्योंकि एक प्लस में 2 माइनस होते हैं तो एक माइनस निकल चुका है तो एक माइनस रह जाएगा 6y, और इसमें सिंगल माइनस से निकल ही जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, कुछ निकल तो प्लस में y स्क्वायर। इतना तो सीख गए। अब ये हो गया 2x का होल स्क्वायर, अब ये स्क्वायर अंदर था, अब 2x हो चुकी। 4 को क्या करते हैं, 4x स्क्वायर को मैं क्या करूंगा 2 का स्क्वायर x स्क्वायर, यही चीज है ना। 4 को क्या मैं 2 का स्क्वायर नहीं लिख सकता हूँ ब्रैकेट के अंदर, 4 को 2 का स्क्वायर नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ x स्क्वायर तो था ही। जब स्क्वायरिंग है तो जो दो अलग अलग था स्क्वायरिंग, मैं क्या नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना, सेम चीज है। मैं क्या करूंगा 2x का स्क्वायर मैंने किया, और ये क्या हो जाएगा, किसका किसका स्क्वायर हो सकता है, तो y माइनस 3 या 3 माइनस y का होल स्क्वायर, चूंकि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, या फिर a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, एक ही बात है। आप इसे 3 माइनस y का स्क्वायर लिखो या 2x का होल स्क्वायर माइनस, अगर हम a इसको कहें और यार इसको हम a का, तो क्या फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यार दोनों को दोनों प्लस में, प्लस में तो 3 प्लस 2 बोलो या 2 प्लस 3 बोलो, एक ही बात, आंसर तो एक ही आता है। हम a स्क्वायर इसको बोले चाहे स्क्वायर उसको बोले, एक ही बात है। आपको अगर डर, आपको दिक्कत हो रहा है या अगर आपको कंफ्यूज हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, 3 को इसी तरीके से बनाए, 3 का स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2 गुना 3 गुना y, 3 माइनस y का होल स्क्वायर हो गया ना। आप कल खुद से ना आप ऐसे ही सोच रहे हैं, देखिए मैं इसको सॉल्व करके बताऊंगा अंत में कि हाँ दोनों का वैल्यू सेम आएंगे। तो चलिए अगर हम इसको a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर करते हैं तो क्या बनेगा मेरा y माइनस 3 होल स्क्वायर, ठीक है ना। दोनों को लेकर चलते हैं, तो इसको आप समझ गए, इसका स्क्वायर इस पूरे ग्रुप का स्क्वायर इससे कितना हो गया। क्या करेंगे, अलग अलग स्क्वायर है, बीच में माइनस से मैंने बताया कि माइनस का अगल और बगल, अगर माइनस के अगल बगल स्क्वायरिंग है तो एक बार जोड़ते एक बार घटाते हैं। क्या जोड़ते घटाते हैं, बी को यार माइनस का बाद वाले को जोड़ते और घटाते इसके साथ। तो 2x में हम जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे 3 माइनस y, और 2x में आप घटाएंगे, क्या घटाएंगे 3 को भी y को भी। अब तुम्हें बताओ 3 माइनस y को अगर हम घटाएंगे, 3 माइनस y को हम घटाएंगे, घटाव को साइन देंगे, घटाएंगे माइनस करेंगे, 3 माइनस किसको करेंगे, सिर्फ 3 को या y को भी, तो दोनों को, तो तब दोनों को घटाएंगे तो दोनों का साइन बदलेगा। कैसे, क्योंकि जैसे घटाएंगे तो ब्रैकेट खोलना पड़ेगा, और जैसे खोलेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो इसका माइनस बदला तो इसको तो होगा, चिन्ह बदलेगा, दोनों को ना बदलेगा। मैं समझा चुका हूं बेटा, तो -3 प्लस y बनेगा, क्लियर। अब चलो उसके बाद या 2x में सब देखो, 2x से हम जोड़ेंगे तो वही रहेंगे, और 2x से जब हम घटाएंगे तो y माइनस में और 3 प्लस में, y माइनस में घटाएंगे, जैसे देखिए जैसे घटाएंगे y माइनस हो गया, और ये जब माइनस उसका भी रहेगा प्लस में, क्लियर। तो ये आप समझ गए। तो अब देखिए, अब क्या दोनों का आंसर मिलाइए, क्या दोनों सही है या अलग अलग है। 2x माइनस y प्लस 2x, अच्छा यहाँ देखिए 2x प्लस y माइनस, ये देखिए ये ग्रुप इस ग्रुप के साथ मिल जाएगा, दोनों में क्या अंतर है देख लीजिए, दोनों में क्या अंतर है, 2x प्लस y माइनस 3, 2x प्लस y माइनस 3, और यहाँ क्या है 2x माइनस y प्लस 3, 2x माइनस y प्लस 3, देखिए दोनों में आप देख लीजिए 2x प्लस 3 माइनस y माइनस, बन गया कि नहीं बन गया। तो कहने का मतलब क्या है कि 3 का स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2ab जो है, ये आप इसी को a मान लो चाहे उसको a मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, अंत में आंसर वही आएगा, क्लियर।
अब उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चों लोग को सब्जेक्ट जरूर आ गया होगा। प्लीज बहुत मेहनत से मैं पढ़ाया हूँ, तो अगर आपको पसंद आता है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना न भूलें। क्लियर? और बोला था बार बार देखें, ये आपका जिंदगी भर का सवाल है यार। 10th को नहीं, 11th 12th में भी ऐसे ऐसे सवाल होते हैं। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आपको 11th 12th में मैथ में मिलेंगे। और जो बायोलॉजी से पढ़ने वाले बच्चे हैं यार, फिजिक्स में भी मिलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अभी आप नहीं जानते हैं, आगे का हम जानते हैं क्योंकि पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं बात को बता रहा हूँ। यही बेस है। आप लाइक नहीं करें, आप बार बार आप सीखें। मैं सिखाने के लिए पढ़ा रहा हूँ, लाइक करने के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ। लाइक तो मेरा होता ही रहेगा, लेकिन मैं सिखा रहा हूँ, आप सीखें। तब तक आई सी यू, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।